क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर्स का नाम आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर, इट मीन्स इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चंस होंगे जो डिक्शनरी ऑर्डर पर वर्ड को सजाने के लिए दिया जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन होगा जो दूसरे टाइप का होगा। वो क्वेश्चन वो होगा जिसमें कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। और ये एसएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और एक से दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, एसएससी का, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, या कोई भी एग्जामिनेशन हो, एक से दो क्वेश्चंस आपको रहेगा। अगर अभी 2023-24 का क्वेश्चन आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन डिक्शनरी ऑर्डर पर और एक आपका लॉजिकल ऑर्डर में जो वर्ड को अरेंज किया जाता है वो क्वेश्चन रहता है, यानी दोनों मिलाकर दो क्वेश्चंस रहेगा। और ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि डिक्शनरी को कैसे देखा जाता है। कितने लोग डिक्शनरी देखना जानते हैं? अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के बच्चों के लिए है। बहुत आसान चैप्टर है। इस क्वेश्चंस को बनाने का जो एक तरीका है उसको अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो हम लोग कुछ बेसिक बात को समझें इसमें। जैसे मान लिया जाए कि डिक्शनरी ऑर्डर पर अगर वर्ड को अगर दिया जाएगा सजाने, तो हमने पिछले भी क्लास में इस एग्जांपल के माध्यम से आपको दिया था कि जैसे मान लिया जाए वर्ड दिया गया है प्लेयर, दूसरा वर्ड दिया आपका प्लेन, तीसरा वर्ड दिया आपका प्लेस, और चौथा वर्ड दिया आपका प्लेन। अब इस चार वर्ड में आपको कहा कि दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा, तो कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? तो ये बिल्कुल आसान है। अब आप सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर आपको पीएलए इसमें भी है, पीएलए इसमें भी है, पीएलए इसमें भी है, पीएलए इसमें भी है। ठीक है, आप जो चेक करेंगे, जो बनाएंगे क्वेश्चंस को, वो कैसे बनाएंगे। फिर देखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहला लेटर कौन आता है इस तीनों लेटर के बाद। तो पहला लेटर यहां देखिए वाई है, यहां पर एन है, यहां पर सी है, यहां पर आई है। तो पहला लेटर आपका कौन आएगा? सी आएगा, यानी पहला आपका क्या हो गया? प्लेस। अब इसके बाद प्लेस के बाद दूसरा कौन सा लेटर आएगा आपको? आई आएगा, यहां पर दूसरा हो गया। तीसरा कौन सा आएगा? प्लेन आ जाएगा। और तीसरा कौन सा आएगा? प्लेयर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें दूसरे स्थान पर कौन सा आया? प्लेन आया। तो इस प्रकार से वर्ड्स के ऑर्डर को क्या करना है? अरेंज करना। ये तो हम लोग सभी को जानते हैं, बचपन से देखते हुए आए हैं डिक्शनरी। तो लेटर टू लेटर हम देखेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ए से लेकर जेड की ओर। क्लियर है ये क्वेश्चन? दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा, मान लिया जाए आपको दिया गया, इसमें काउ दे दिया गया। काउ का स्पेलिंग जे उसके बाद दिया गया मिल्क, इसके बाद दिया गया ग्रास, इसके बाद दिया गया कर्ड, इसके बाद दिया गया मक्खन, या मार्केट कह दीजिए, लंबा नहीं खींचा जाए। अब ये आपको 5 वर्ड्स दिए गए हैं। अब इस वर्ड को क्या करना है? आपको अरेंज करना है। ये डिक्शनरी ऑर्डर में नहीं है। इस वर्ड को क्या करना है? ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले क्या होगा इसमें? पहले क्या होगा? पहले ग्रास होगा, फिर क्या होगा? काव होगा। घास जो है वह कौन खाएगी? गाय। जब गाय घास खाएगी तब क्या करेगी? और जब दूध देगी तो उसका क्या होगा? दही बनेगा। और दही बन के कहां जाएगा वो?
ये इसका क्या हो गया? लॉजिकल ऑर्डर हो गया। ये कब आया है क्वेश्चन? आपको 2023 के एसएससी के एग्जामिनेशन में पूछा है, एमटीएस में ये क्वेश्चन, और इसके पहले भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। पहले क्या होगा? घास, घास खाएगी तब गाय क्या करेगी? उसके बाद दूध के बाद और दही के बाद बाजार जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से ये ऑर्डर जो है ये क्या कहलाता है? लॉजिकल ऑर्डर कहलाता है। तो इसको समझने की जरूरत है। तो जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा इसको क्या करना है? समझकर आपको बनाना है। तो बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों। तो हम लोग आइए ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले, आप लोग लगातार इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और अपना प्यारा प्यारा क्या कीजिए? कमेंट्स भी दीजिए। अब ये क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें आपको क्या करना है? क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी के आधार पर वर्ड को क्या करना है? समझा देना है। तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए, क्या देखेंगे इसमें हम कि ऑर्डर को कैसे हम समझाएंगे या कैसे हम अरेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या हो सकता है। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले जो वर्ड होगा, यहां पर देखिए INV है, यहां भी INV है, INV है, INV है, देख रहे हैं। अब भी के बाद देखेंगे अल्फाबेट का पहला लेटर कौन सा आता है? कौन सा आता है? चौथा आता है। यानी आपका 1 नंबर पर कौन आ गया? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब 2 नंबर पर देखेंगे कौन आएगा? ए के बाद आपका क्या आएगा? अब INV इसमें भी है, INV इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। समझिए, अब ई दोनों में कॉमन है, लेकिन अब देखेंगे ई के बाद पहला लेटर कौन आएगा? तो कौन आएगा? एन आएगा। तो दूसरे स्थान पर कौन हो गया? हो गया। ठीक है, फिर कौन सा आएगा आपका? फिर INV है, तो एन के बाद क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? क्या नंबर आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा। अब फिर देखेंगे हम किसको? ई हो गया आपका एस। अब क्या आ गया? कौन कौन बच गया? INV, आई, यहां पर क्या है? अब कौन बच गया आपका? अब यहां पर ये बच गया और ये बच गया। क्या ठो बच गया आपका? 4 हो गया, 1 हो गया, और फिर क्या हो गया? 5 हो गया। अब कौन बच गया आपका? 3 बच गया और 2 बच गया। तो 3 और 2 में पहले कौन होगा आपका? पहले 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 3 1, यहां 4 हो गया और यहां पर 5 हो गया। तो कौन सा ऑर्डर आया आपका? तो सबसे पहले 4 नंबर, फिर आपका आया 1 नंबर, फिर आया आपका 5 नंबर, फिर आया 3 नंबर और फिर आया 2 नंबर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? डिक्शनरी देखने आया, क्या दिक्कत है इसमें? अगला किसको खड़ा करें क्लास में? कोई दिक्कत है इसमें कि नहीं को? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ें। चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होगा? पहले बनाइए इसको, पहले ध्यान दीजिए इसको, कौन कौन सा लेटर आपका आएगा पहले देखिए इसको। अब देखिए इसमें सबसे पहले पोजीशन पर देखिए क्या दिया हुआ है यहां? PRE, 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 है ना? तो अब इसमें क्या हो जाएगा पहला? अब देखिए यहां पर P यहां पर है, P यहां पर है, P यहां पर है, P यहां पर है और सबके बाद O है।
लेकिन यहां पर P के बाद, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या नंबर हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब कितना बच गया आपका? O वाला बच गया। तो O वाला कौन कौन है? सब तो O वाला ही है आपका। तो O वाले में पहले कौन होगा? O के बाद देखिए यहां S है, यहां S है, यहां S है, लेकिन यहां क्या है? N है। यानी ये आपका क्या नंबर हो गया? 2 नंबर हो गया। ठीक है, बात आ रही है समझ में? अब फिर कौन हो जाएगा आपका? अब देखिए S S सब में है। अब यहां पर S के बाद क्या है? ठीक है, यहां क्या है? T, यहां क्या है? S। यानी 3 नंबर में कौन होगा? ये आ जाएगा, आएगा ना? अब कौन आएगा? तो पहले S आएगा तब T आएगा। यानी 3 के बाद ये क्या नंबर आएगा? 4। ये क्या नंबर आएगा? यानी कौन सा ऑर्डर हो गया? 2, फिर 4, फिर 1, फिर 5 और फिर 3। यानी आपका क्या हो गया? क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम लेटर टू लेटर देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन हमारा जो होगा वो गलत नहीं होगा। और ये एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर रहेगा। ये कब सही बनेगा? हर कोई जो जन्म लेता है बच्चा वो डिक्शनरी देखने जानता है, लेकिन हम लोगों को क्यों पूछता है? कॉलेज में जो विद्यार्थी पढ़ता है, कॉलेज जो पास कर गया होता है, उससे क्यों ये क्वेश्चन पूछता है? इसके पीछे का क्या रीजनिंग है? डिक्शनरी ऑर्डर में सजाने के लिए ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं, लेकिन आपसे पूछने का मकसद क्या है इसका? आपके पेशेंस को देखता है। आप कैसे किसी चीज को कैसे सोचते हैं, आप कैसे, क्या थॉट प्रोसेस आपका है, कितना कम समय में आप क्वेश्चन को कितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करते हैं, है ना? तो इसलिए ये सब सारा चैप्टर्स आपको पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं। हमने पहले भी कहा था एसएससी का 25 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन वो विद्यार्थी बना सकता है जो रीजनिंग कभी नहीं पढ़ा है। कितना क्वेश्चन? 10 से 12 क्वेश्चन आप जो है, जो रीजनिंग का आर नहीं जानता है वो भी 10 क्वेश्चन आज के डेट में बना सकता है। आप किसी बच्चे को दे दिए, 4th क्लास के बच्चे को, वह भी 10 क्वेश्चन आपको बना देगा। लेकिन 10 से ऊपर 15 क्वेश्चन कौन बनाएगा? जो रीजनिंग को पढ़ता है, जानता है, आता है, जाता है, बैग लटका के आया, बैग लटका के गया, वो बनाएगा क्या ठो? 15 गो। अब 15 से ऊपर 20 कौन बनाएगा? जो रीजनिंग पढ़ता है। कौन बनाएगा? पढ़ता है। और 20 से ऊपर कौन बनाएगा? जिसने जीवन में ये टारगेट ले लिया कि हर हालत में हमको एसएससी का एग्जाम पास करना है, वो क्या करेगा? वो 20 से ऊपर बनाएगा। और उन्हीं लोगों का क्या होगा? सिलेक्शन होगा। एसएससी के बच्चे का सबसे बड़ा क्या होता है? उसको मेरिट कहिए अपनी भाषा में या डिमेरिट कहिए, है ना? उसको लगता है रीजनिंग का क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा, आसान है। और सबसे ज्यादा गलती कहां करेगा? जोड़ घटाओ गुना भाग में, इस सब में कोई जान है? लेकिन आपको इसी सब क्वेश्चन पर जो गलतियां ज्यादा होती है दूसरे बच्चों से, आपकी गलतियां ना हो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो आगे चले हम लोग। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अब इसमें बताइए क्या होगा? रुक जाओ, बर्दाश्त करो ना, थोड़ा बर्दाश्त करके बोलना है। दिखाई दे रहा है बाबू? तो इधर हो जाओ, उधर कोना में रहेगा, दिखाई देगा। इधर हो जाओ, पंखा लग जाए, इधर आ जाओ, थोड़ा सा थोड़ा आ जाओ इधर। अब यहां पर जो है सबसे पहले क्या देखे हम? सब में तो वही है, CONV, 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 है ना? अब अपने से बताइए भी के बाद अल्फाबेट का कौन सा लेटर पहले आता है?
ए आया, कौन आया, चौथा, यानी आपका आ गया ये क्या नंबर में, 1 नंबर में। क्यों आ गया, क्योंकि यहां पर ए है ना। अब ए के बाद अब देखेंगे कौन सा आ सकता है, तो अब देखिए यहां पर भी के बाद ई यहां भी है, ई यहां भी है, ई यहां भी है ना। अब ई के बाद देखिए पहले कौन आएगा, एन आएगा, यानी तीसरा, यानी ये क्या नंबर पर हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, अब कौन हो जाएगा, अब कौन सा होगा बताइए, अब दूसरा हो जाएगा। तो कौन हुआ पहले, 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, अब क्या होगा, अब हो जाएगा 5 हो जाएगा, अब फिर क्या होगा, हो गया ऑप्शन, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर हुआ। एक बात और बच्चों आप लोग को बताना हम चाहेंगे, है ना, जो बहुत दिन से हमारे मन में ये बातें आ रही थी। आप लोग सभी छात्र जीवन में भी हैं, जीवन में कैरियर बनाना है, और जो विगत 5 यानी कोरोना के बाद जो समय आया है, ये विद्यार्थी के लिए सबसे चैलेंजिंग समय है। वो चैलेंजिंग समय इसलिए है क्योंकि बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं हम कहाँ पर हैं, कैसे पढ़ें, किन से पढ़ें और क्या पढ़ें। और ये सबसे जरूरी है, क्योंकि हम लोग पिछले समझिए कि तीसरा दशक हम लोग का जा रहा है पढ़ाने का, 96 से पढ़ा रहे हैं। 9 फरवरी 1996 को हमने मार्कर, पहले तो चौक डस्टर पर पढ़ाते, चौक से, खल्ली वाले से, तो 9 फरवरी 1996 को हमने टीचिंग का करियर खल्ली से शुरू किया। खल्ली से मार्कर पर आए, मार्कर से फिर हम लोग डिजिटल बोर्ड पर आए, इसके पहले मैग्नेटिक बोर्ड पर भी पढ़ाए हैं मैनेजमेंट में। तो हमने जो चेंजिंग देखा है वो विद्यार्थी के संकल्प में भी चेंजिंग आया है। विद्यार्थी आज का जो स्टूडेंट है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमको कैरियर को किधर ले जाना है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है हम किसको मानते हैं, इस मोबाइल को मानते हैं। दिन भर टिप टिप होते रहता है, और इतने सारे टीचर अचानक आ गए बाहर की तरह से कोरोना के बाद यूट्यूब पर, वो विद्यार्थी स्टूडेंट का कैरियर डिसाइड करने लगे हैं। और स्थिति ये हो गई है कि बच्चे इसको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों ने देखा इसको इस रूप में कि जितने यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर, मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने ये अनुभव किया है कि आज यूट्यूब वाले जो भी टीचर है, हम लोग तो अभी अपने क्लास के लिए कर रहे हैं, मजबूरी है कि अब इस पर आना है हम लोग को, नहीं तो हम लोगों ने सब दिन हमेशा ऑफलाइन पढ़ाया। ऑनलाइन आप बच्चों का थोड़ा प्रेशर हुआ, कुछ मित्रों का भी हुआ कि अब थोड़ा सा दिखना भी चाहिए। हम लोग पहले दिखते नहीं थे, हम लोग ने कभी अपने लिए एडवर्टीजमेंट नहीं किया। हम लोगों का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट क्या था, बच्चों का फीडबैक। बच्चे ही बच्चे को भेजते थे, आज भी वही है, कल भी वही था। हम लोग ने कभी भी अपना ना पोस्टरिंग किया ना बहुत प्रचार किया। तो देख रहे हैं कि अभी के समय में यूट्यूब पर आने वाले वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लाए। हमने क्लास में पहले भी बताया था कि पढ़ाई 2 तरीके का है, एक आपका क्वेश्चन बेस्ड है और दूसरा आपका क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका उस सब्जेक्ट का है तो चाहे वह कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, एनी कोई एग्जाम हो, आप एग्जाम को पास कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बेस्ड अगर आपकी पढ़ाई हुई तो आपका एग्जामिनेशन में पास करना वह कितना सही होगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन कंसेप्ट अगर आपके पास है तो परीक्षा पास करने की गारंटी है। और दूसरा क्या हो रहा है कि अभी जो बुक हम लोग देखते हैं, हम लोग भी
किताब समझिए कि 97-98 में टीचर बने और गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद रहा के किताब लिखना शुरू से ही शुरू कर दिए। बहुत किताब लिखे, हमको लगता है 34-35 को किताब अभी तक हम लिख चुके हैं। कोई क्षेत्र मेरा नहीं बचा हुआ है, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, हर तरह की किताब हमने लिखी है। और इंडिया का ऐसा कोई पब्लिकेशन नहीं है जहां पर हमारी किताब जो है वो नहीं है। सबसे बड़ा पब्लिकेशन जो है किसका नाम जानते हैं आज के डेट में? आज के डेट में कंपटीशन में सबसे बड़ा नाम कौन सा है? अरिहंत का नाम है, उससे भी हमारी किताब आती है, टीएमएस से, टाटा मैग्रो से भी, पियर्सन से भी, प्रभास से भी, यानी जो भी है। तो पहले उस किताब में जो पब्लिकेशन का बुक होता है उसको लड़के पढ़ते थे, उसको पढ़ने के बाद उसमें कंसेप्ट मिलता था जिससे उनका रिजल्ट होता था। लेकिन आज क्या है कि जो यूट्यूबर है उसको टीचर हम नहीं मानते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। वो क्या करते हैं कि अपना आए क्वेश्चन को सॉल्व किए, सॉल्यूशन करते हैं और अपना मटेरियल दिए, और वो अब राइटर भी हो गए। क्या बना, कैसे हुआ, इसको छोड़ दीजिए इस कहानी को। और लड़के उसी को क्या करते हैं, उस बुक को पढ़ते हैं जहां पर ना कंसेप्ट है और उसमें इतनी गलत जानकारियां हैं और इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि जो कि आपको क्या करेगा, भारी कर देगा। और लड़के उसमें क्या होते हैं, बच्चे उसमें उलझ जाते हैं। हमारा बस एक पॉइंट इसमें, आप इसको कंक्लूजन आप रीजनिंग के छात्र निकाल सकते हैं। आप जब भी कोई बुक पढ़िए तो जो पब्लिकेशन जिसका नाम है मार्केट में उसकी बुक को पढ़िए, चाहे वो अरिहंत प्रकाशन हो, चाहे वो किरण प्रकाशन हो, चाहे वो प्रभात प्रकाशन हो। तो प्रकाशन की जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ऑथेंटिक सोर्स और सही बातें कही गई है। लेकिन जो अभी आ रहा है डिजिटल मीडिया पर, वह क्वेश्चन कहां से आ रहा है, कहां से उतारा, जब आप मिलाएंगे इसका वो उतार रहा है, उसका वो उतार रहा है, उसको वो लिख रहा है, उसको ये यानी एक ही मटेरियल को क्या किया है, आपको कंफ्यूज करा दिया है। तो इन सबों से आप लोगों को बचना है। और हम लोग चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें, हमने पहले क्लास में कहा था कि आपका कैरियर जो है वो अगले 60 साल के कैरियर को डिसाइड करेगा। अभी का जो समय है, अगला 60 साल का भविष्य इसी सेंटर में आपका तय हो जाएगा। जो 6 महीना भी हम लोगों के साथ आप रहिएगा, अगला भविष्य आपका जान जाइएगा तय है। इसलिए अपने कैरियर के साथ कभी भी आपको क्या करना है, सीरियस रहना है। जो बच्चे सीरियस रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट हुआ है। और जो बच्चा इधर उधर किया, खूब घूमा, खूब मिठाई खाया, खूब शादी ब्याह में गया, उसका क्या हो गया, जो 6 महीना होगा कब लग जाएगा, 1 साल, है ना। तो इन सबों से हम लोगों को क्या करना है, बचना है। इसलिए कोई किताब पढ़िए, ऑथेंटिक सोर्स की बुक पढ़िए और सही बुक पढ़िए, तभी सही जानकारी आपको मिलेगा। आजकल डिजिटल मीडिया के जमाने में सब टीचर है और सब छात्र है। अब टीचर की महत्ता खत्म हो चुकी है, जो माहौल चल रहा है। तो ये बड़ी हम जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहते हैं कि आप लोग अपने कर्तव्य का पालन जो है वो क्या कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, तभी सफलता क्या होगी, अब मिलेगी। नहीं तो झोला लेके आइएगा, झोला लेके 10 लाख विद्यार्थी एग्जाम देता है, पास कितना करता है, 2000। इसको ध्यान में रखना है, समझ गए? है बालक, समझ में आया? हाँ, तो इससे ज़्यादा इस विषय पर हम कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अपने आप को सही मानते हुए सही कहीं भी पढ़िए, सही गाइडलाइन होना चाहिए और सही सोर्स होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, तय हो गया, इसका आंसर भी तय हो गया। इसी के साथ क्या हो गया, इसका आंसर सेकंड हो गया। तो क्या क्वेश्चन हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलें। अब ये क्वेश्चन जो है ये क्या है आपका, इसमें क्या कह रहा है। अब यहां पर देखिए
GRA है, GRA है, GRA सब में तो वही है। अब आप बताइए कि पहले कौन होगा? SSPP, यानी 1 नंबर हो गया ना। और इसके बाद क्या आएगा आपका? ये आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये आ गया 2 नंबर में। फिर क्या आएगा आपका? ये 4 नंबर आ गया। अब फिर क्या आ गया? अब ये दोनों में तो 1 नंबर, ये क्या नंबर हो गया आपका? 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये तीसरा न होगा, यहां 3 हो गया ना। हाँ, अब क्या हो गया? ये चौथा हो गया, और ये यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है? तो क्वेश्चंस को एक एक लेटर को अगर लेके चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जरा अपने से बनाइए। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे, क्या तो क्वेश्चन हो गया? 4 हो गया। बनाइए इसको। क्या होगा इसमें? बन गया? अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले कि यहां पर देखिए CONS, 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 CONS है ना। तो पहले क्या होगा? अब देखिए S के बाद पहला लेटर कौन सा है आपका? C। अब 3 और 2 में डिसाइड करना है ना। तो C के बाद फिर क्या है? I दोनों में है ना, दोनों में। अब उसके बाद देखेंगे हम क्या होगा। तो यहां पर O है, यहां पर क्या है? तो पहला कौन हो गया आपका? ये हो गया पहला। और दूसरा हो गया, और तीसरा कौन हो गया? 5वां हो गया, यानी 3। अब कौन बच गया? अब क्या क्या हो गया? 3, 2, 5। अब कौन कौन बच गया? 4 और तो कौन हो जाएगा? पहला क्या होगा? चौथा का चौथा हो गया, और इसका हो गया 5, यानी ऑप्शन नंबर। क्लियर हुआ? बन गया था। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। अब यहां पर देखिए, क्या आ जाएगा? FORG, 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 FORG है ना। तो इसमें पहला कौन हो जाएगा? पहला का, उसके बाद FOR हो गया, G भी है, E भी है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? दूसरा का, फिर क्या आ जाएगा आपका? तीसरा हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? और तीसरा हो जाएगा आपको चौथा, और ये हो गया आपका 5वां। क्या हो गया? 1, 2, 3, 4। क्या हो जाएगा इसमें? 5वां हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें?
बन जाएगा ये सब, वाह। अगला बनाइए, इसको बनाइए। क्या नंबर है? 7 नंबर। बनाइए इसको। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, SIN 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 SIN, है ना। अब इसके बाद पहले किसको लेंगे हम? अब यहां पर EHIUU, यानी ई पहले होगा, तो ये क्या नंबर हो गया? हो गया। अब ई के बाद क्या आ जाता है? H, तब ना आई होगा। तो यानी यहां पर 1 हुआ, फिर ये क्या नंबर हो गया? ये 2 हो गया। अब फिर आई आ गया, ये क्या हो गया? तीसरा, और 5 3 1, किसमें है 5 3 1? ऑप्शन से भी मिला लेंगे हम। जल्दी बनाना हो अगर एग्जाम में, तो जैसे ही 5 3 1 किसमें है? इसमें है, इसको क्या कर देना है? मार देना है। यानी अब इसके बाद क्या होगा? 4 नंबर में ये चौथा हो गया और ये 5वां हो गया, और आंसर क्या हो गया? क्लियर है? 2 क्वेश्चन फिक्स है। ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चन कई बार, यानी आपके असाइनमेंट में जो भी क्वेश्चन हमने आपको दिया है वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, वो क्वेश्चन है जिसको एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है। और एक चीज याद रखिए, क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर बना जाइएगा चैप्टर वाइज कम से कम 20 बार, दुनिया का कोई ताकत आपके रिजल्ट को नहीं रोकेगा। ये याद रखिएगा। जिस दिन ईमानदारी से कितना बार? 20 बार क्वेश्चन बना लीजिएगा अपने से, उस दिन एग्जामिनेशन पास। 19 बार बनाइएगा तो डॉट डॉट डॉट, आगे ना बोलेंगे हम। तो कितना क्वेश्चन हो गया आपका? चलिए अब आ जाइए, क्या होगा इसमें? डायरेक्ट आंसर नहीं बोलना है, थोड़ा सा रुक के बोलना है बाबू, है ना। सबको मौका दीजिए बनाने का, है ना। समझिए कि प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बना तो लीजिएगा ही, बहुत बड़ा चैप्टर तो है नहीं। बस अब देखिए इसमें क्या, यहां पर कैसे पकड़ाएगा। अब देखिए इसमें FOL 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 FOL, है ना। तो निश्चित तौर पर चौथा जो होगा वह क्या हो जाएगा? पहला क्यों हो जाएगा? क्योंकि आई है, ठीक है। तो ये हो गया क्या नंबर? अब देखिए 4 नंबर से जो ऑप्शन शुरू होगा वो कौन कौन ऑप्शन है? देखो जल्दी से बनाने का भी तरीका है। 4 नंबर ये है, 4 नंबर ये है, यही है ना। तो या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अब देखते हैं कौन होगा। आई के बाद क्या आता है? एल आएगा नहीं, एल आएगा नहीं, ठीक है। क्या आ जाएगा? यानी ये क्या हो गया? ये क्या नंबर हो गया? 2 हो गया, हो गया ना। अब कौन बच गया? अब 4 और 2, यानी 4 और 2 कौन सा है? पहला है। यानी अब 3 नंबर में कौन हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? पहला। ये क्या नंबर हो गया? ये हो गया। कौन सा ऑप्शन है? हो गया। क्लियर? आगे बढ़ें। अब यहां बताना है क्या क्या है। EXPL है ना, या EXP, देखिए EXP EXP
EXP। अब देखिए इसमें क्या होगा, बताइए। पहला का पहला, पहला का पहला हो जाएगा, ठीक। चूंकि यहां पर L है, पहले 1 नंबर आया। चलिए उसके बाद पांचवा, ठीक है, EXPLO है। I उसके बाद, सबके बाद क्या, R के बाद ही है सब आपका इसमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 2। उसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या आ गया आपका, कौन कौन आया, 1, 5 और 2। अब क्या आ जाएगा, तीसरा हो जाएगा, क्या चौथा होगा, ये हो गया चौथा और ये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब अगला क्वेश्चन सबको के लिए टास्क है, अभी बनाइए तुरंत, बनाइए जल्दी से। जोश में नहीं आना है, पहला दूसरा बड़ा जो है यहां तक के है, इसके बाद डिसाइड होगा, है ना। अब देखिए यहां पर पहला क्या हो गया, चेक कीजिए, ये तो है, ये है, इसे 3 में 1 होगा, ए है इसमें तो ये हो गया 1, यहां ए के बाद बी है तो ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, और तीसरा क्यों होगा पांचवा। अब यहां जेडी है, यहां जेड आई है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया तीसरा, ठीक है। अब क्या बच गया, बोलिए, चौथा कौन होगा, चौथा चौथा ही होगा, और ये क्या हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन है, क्लियर है, क्या क्वेश्चन हो गया, बन जाएगा क्वेश्चन, तो आज यहीं छोड़ दें, कुछ अपने से भी बनाइए। अब वो क्वेश्चन कहां पर है आपका, लॉजिकल ऑर्डर वाला, कितना तक डिक्शनरी ऑर्डर पर है, 22वां से है। तो कल क्या कीजिएगा कि ये डिक्शनरी ऑर्डर पर जितना क्वेश्चन है, कुछ अपने से भी बनाना है इसको, आप उसको बना के लाएंगे। अब फिर उसके बाद जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा या जो नहीं बनेगा, बहुत आसान है, हो ही उत्तर दे के कभी नहीं बनाना है, ये याद रखिए, गलत हो जाए होने दीजिए, लेकिन उत्तर देख के क्वेश्चंस को नहीं बनाना है। अब फिर कल हम जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, फिर कल उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो इसके बाद चैप्टर आएगा, एक और छोटा सा चैप्टर है वर्ड फॉर्मेशन, वो 1 दिन का चैप्टर है। तब फिर आपका रीजनिंग ओरिजिनल अपने, उसके बाद तो दायां बायां से जो शुरू होगा तो जो है आगे तक चला जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना प्यारा सा कमेंट दीजिए, और अपने मित्रों से, इंजीनियर साहब और मित्रानी भी है, नहीं है तो कॉलेज में ऐसे ही रह गए, है ना।
तो जो भी आपके संपर्क के हों उनको क्या करना है, जो छात्र हों, है ना, उनसे सब्सक्राइब भी करवाना है और शेयर भी करवाना है। ठीक है, और बनाइए उसको। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर दूसरे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।